बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, welcome to my channel Learn Mathematics. So students, I hope all of you will be fine. So today we are going to discuss about solution of simultaneous linear equations. In previous lectures हमने linear equations का solution find out किया था matrix invariant method से, बट उसमें हमने जो है वो जनरल तरीका जो है इसका यूज़ किया था। जनरल मेथड यूज़ करके हमने लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। सो आज हम एग्जांपल के साथ इसको स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए हम कैसे लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो 4 - 2 3 1 जो रियल नंबर्स हैं इनका अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स वाई का अलग से एक मैट्रिक्स और इस इक्वल टू 8 - 4 थर्ड मैट्रिक्स अलग से हम बनाएंगे। तो इनको हम नेम दे देंगे ए एक्स एंड बी। सो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ए को जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब ए इनवर्स का मतलब हमारे पास जो है ए इनवर्स होगा, हमने मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से इसको डिस्कस किया है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाएँ और ए इनवर्स का तरीका कार क्या है वो सारा आप जाके देखें, उसको स्टडी करें, देन आप इस पे आएँ, ठीक है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे इसका थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ कि ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड्स बाय ए डिटर्मिनेंट, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट भी होना चाहिए और डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए, देन ही हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको इंटरचेंज करते हैं और जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनका साइन चेंज करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेगेटिव साइन, और जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर जनरेट हो जाता है। तो आप एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर देखें, उनको स्टडी करें, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपके लिए ये जो है इन्वर्जन मेथड जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए इनवर्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया और इनको फार्मूलाज में पुट कर दिया। अब जो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी है, यहाँ पे हमने ए इनवर्स का मतलब कि जो हमने फाइंड आउट किया था ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइड्स बाय ए वो पुट किया और बी मैट्रिक्स पुट किया। अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी मैंने डिटेल से स्टडी किया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो भी आपने स्टडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 0 और 8 आंसर जनरेट हुआ और -2 डिवाइड्स में है। मतलब अब यहाँ पे हम 0 के साथ भी 2 को डिवाइड करेंगे और 8 के साथ भी -2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब जो x है इसकी जगह पे हम एक्स वाई मैट्रिक्स को पुट करेंगे, क्योंकि हमने एक्स वाई मैट्रिक्स को x का नेम दिया था। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया और डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0 और -4 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू -4 आ जाएगी। सो इससे इसका मतलब यह है कि अगर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करें तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स का पता होना चाहिए। तो आप पहले ए इनवर्स को स्टडी करें, देन आप इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आज हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को एज एग्जांपल जो है वो यूज़ किया, एग्जांपल को लेके हमने सोल्व किया, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बट फिर भी अगर किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैमर्स रूल का जनरल मेथड डिस्कस करेंगे और देन हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो क्रैमर्स रूल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।